सो क्लास आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है, उसके नाम में उसका सब कुछ लिखा है। इक्वी यानी क्या होता है, सेम। सेम क्या होगा, पोटेंशियल। सेम क्या होगा, पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल मतलब सिंपली होता है पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट। क्या होता है उसका मतलब, पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट। अभी देखो कैसे होता है, सपोज ये चार्ज Q है, ये चार्ज प्लस Q। अब इस चार्ज प्लस Q के वजह से क्या प्रोड्यूस होंगी, फील्ड लाइंस। क्या प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। लेक्चर नंबर 1 इधर भी, ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। सही है, ऐसे जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये 2 डायमेंशन बना है, वैसे तो 3 डायमेंशन फिगर होता है। अब यहां से एक सरफेस फॉर्म होगा एक सरफेस फॉर्म। अब इस सरफेस पे यहाँ पे एक सरफेस फॉर्म होगा भाई, दूसरा सरफेस फॉर्म होगा, हो गया। अब इस सरफेस पे पोटेंशियल, इस सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, सपोज ये पॉइंट P है, ठीक है, और ये डिस्टेंस यहाँ से आता है R। अब इस पॉइंट P पे देखो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट अ पॉइंट P 1/4 पाई एप्सिलॉन, बोलो क्या है, Q अपॉन डिस्टेंस जो है वो Q अपॉन R। इतना पोटेंशियल इस सरफेस पे होगा, ठीक है। अब ये Q सरफेस पे देखते, मतलब Q पॉइंट पे देखते, सेम यहाँ पे भी उतना ही होगा। ये डिस्टेंस कितना है, R। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट Q क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो देखो यहाँ पे पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। पोटेंशियल क्या है, दोनों पॉइंट पे सेम है। अब इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सेम यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वो यहीं पे होगा। इस पॉइंट को क्या, इस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस में देखो क्या होता है, एक चीज याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होती है, पॉजिटिव से लेके निगेटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन में जा रही। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस को कैसी है, परपेंडिकुलर है। इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां पे देखो सरफेस दिख रहा है ऐसा, टेंजेंट ड्रॉ करो इसको, तो टेंजेंट को देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे देखो, परपेंडिकुलर। मतलब कहीं पे भी देखो इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। कैसी है इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर। कभी कभार क्वेश्चन आता है, इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एक चार्ज को पॉइंट P से लेके Q तक लेके जाना है, तो वहां पे वर्क डन लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा देखो यहां पे और यहां पे पोटेंशियल कैसा है, सेम है। पोटेंशियल कैसा है, सेम है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अब देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज होता है ये फार्मूला। हाँ यही फार्मूला है। देखो अभी, अब पोटेंशियल देखो यहाँ पे डेल्टा V लिखा है, ठीक है। अब पोटेंशियल देखो यहाँ पे दोनों पोटेंशियल कैसे सेम है। अब दोनों पोटेंशियल सेम है तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। 0 इंटू Q क्या हो जाएगा, 0। मतलब वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। वर्क डन क्या होगा, 0। वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम P टू Q क्या होगा, 0। 0 होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कैसा है, सेम है। पोटेंशियल सेम होने के कारण इसका आंसर क्या आता है, 0 आ रहा। सही है यहाँ तक। अब देखो ये एक रीजन होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, उसको परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, परपेंडिकुलर। चलिए ये प्लेन शीट वाला एग्जांपल लेते हैं। अब प्लेन शीट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे कैसी है, परपेंडिकुलर है। कैसे, यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो ये भी सरफेस जो होगा इसको भी क्या बोलेंगे अपन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलेंगे इसको अपन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब आप लोगों ने बस इतना याद रखना है, जो पोटेंशियल जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ऑन द सरफेस। पोटेंशियल कैसे रहेगा, कांस्टेंट ऑन द सरफेस, ठीक है। एक एग्जांपल और दूसरा एग्जांपल। और वर्क डन क्या होगा, सरफेस टू सरफेस मूव होने में 0, ठीक है।
न्यूमेरिकल में अगर पूछा तो आप लोगों को आंसर क्या लिखना है, इसका 0 लिखना है। So next is electrical energy of a 2-point charges and a dipole in a electrostatics field। तो देखो ये जो पढ़ना है ना आपने को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड तो आप लोगों को पता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, क्या है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस है, और उस n नंबर ऑफ चार्जेस को मैं इन्फिनिटी से ऐसे पॉइंट पे लाऊंगा, उस पॉइंट के ऊपर क्या प्रोड्यूस होंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, एंड उसके वजह से वो एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, एनर्जी अप्लाई करेंगे। उस एनर्जी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे उसको, पोटेंशियल एनर्जी। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल, मतलब बहुत सारे चार्ज को एक पॉइंट से, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट से एक पॉइंट पे लाना, असेंबल करना, ठीक है, असेंबल ऑफ अ चार्ज सिस्टम ऑफ अ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू द प्रेजेंट लोकेशन, मतलब बहुत दूर से एक पॉइंट पे लाना, और उस पॉइंट के ऊपर क्या अप्लाई होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर फील्ड अप्लाई होना चाहिए, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। हो गया यहां तक। अभी देखो ये डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन मतलब सिंपल आपको ये समझना है कि बहुत सारे चार्ज को इन्फिनिटी से ऐसे पॉइंट पे लाना है, वहां पे क्या प्रोड्यूस होंगी, पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस होंगी एक दूसरे के वजह से, ठीक है, उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ 2-point चार्जेस। देखो यहां पे क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, किसके वजह से, द सिस्टम ऑफ 2-point चार्जेस के वजह से, द सिस्टम ऑफ 2-point चार्जेस। लेट अस कंसीडर अ सिस्टम, दिख रहा है ये, यहां पे देखो Q1 विद द फर्स्ट चार्ज एंड Q2 विद द सेकंड चार्ज। अब ये दो चार्जेस ही यहां प्रेजेंट हैं, मतलब पहले यहां नहीं थे, पहले दोनों चार्जेस कहां थे, इन्फिनिटी पे था। कहाँ थे, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी से मैंने दोनों चार्ज को यहाँ पे ला लिया, फर्स्ट चार्ज कहाँ पे ला लिया, फर्स्ट चार्ज ला लिया मैंने Q1 को ला लिया, Q1 को मैंने ला लिया इन्फिनिटी से यहाँ पे डिस्टेंस R1 पे। अब जब मैंने Q1 लाया तब यहाँ पे कोई Q2 प्रेजेंट था क्या, नहीं प्रेजेंट था। तो Q2 प्रेजेंट नहीं था मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अगर वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी तो वहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। क्या होगा, वर्क डन जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, उस केस में जीरो हो जाएगा, सही है। क्योंकि जीरो होगा क्योंकि जब मैंने Q1 को लाया तब कोई भी Q2 यहाँ पे नहीं था, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जीरो। अब देखो Q1 यहीं पे प्रेजेंट है, अब मैंने Q2 को भी ला लिया, यहाँ पे आ गया दोनों अभी यहाँ पे। अब जब Q2 आएगा तब कुछ तो वर्क डन होगा। देखो इसके वजह से यहाँ पे वर्क डन होगा, Q2 के वजह से Q1 पे कुछ वर्क डन होगा। अब देखो वो वर्क डन क्या है, उसका नाम ले लो मैं वर्क W2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बोलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, किसकी वजह से भाई, 2 के वजह से। तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, तो बोलो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R12। ये वैल्यू यहाँ आ जाएंगी। तो देखो वर्क डन D2 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इनटू Q2। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्क डन। ये क्या आ जाएगा, वर्क डन। और ये जो वर्क डन है इज सेम एज पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज सेम एज पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएंगे। दैट इज U इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन
R12, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ ये हो गया सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस के लिए। फिर सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, देन सिस्टम ऑफ n चार्जेस, देन सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्जेस। अभी देखो सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब 2 चार्जेस की वजह से सिस्टम बन सकता है, 3 की वजह से सिस्टम बन सकता है, 4 की वजह से क्या बन सकता है, सिस्टम। तो एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके न्यूमेरिकल जो है वो नीट में भी पूछ सकते हैं, जे में भी पूछ सकते हैं, और अभी आपके न्यू बोर्ड के सिलेबस में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ अ चार्जेस। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखो क्या है, 3 चार्जेस है, Q1, Q2, Q3। सबसे पहले ये सिस्टम ऑफ चार्जेस बना, मतलब यहां पे एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई हो रहा, पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई हो रहा। अभी सबसे पहली प्रोसेस जो थी वो क्या थी, तीनों भी चार्जेस को एक एक करके कहां से लाना है, इन्फिनिटी टू एक पॉइंट पे लाना है, इन्फिनिटी टू एक पॉइंट पे लाना था। बराबर, सबसे पहले मैं चार्ज Q1 को लाऊंगा। जब मैं चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाऊंगा, बहुत इन्फिनिटी से, तब यहाँ पे Q2 और Q3 होंगे क्या, नहीं होंगे। Q3 और Q2 नहीं होंगे तो वर्क डन क्या होगा इसके लिए, डायरेक्ट वर्क डन क्या हो जाएंगे इसके लिए, 0 हो जाएगा। सही है, यहाँ तक हो गया। नाउ Q1 आने के बाद मैं Q2 को लाऊंगा, तब इसके वजह से यहाँ वर्क डन होगा। फिर Q2 होने के बाद मैं Q3 को लाऊंगा, फिर इसके पास वर्क डन होगा इसके वजह से और इसके वजह से। ठीक है, ये सॉल्व करने की एक मेथड होती है। अभी देखो ये मेथड अपने को फॉलो नहीं करनी है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक वाली मेथड बताता हूँ, वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अब देखो वो मेथड कैसी होंगी। अगर आपको एक सवाल पूछा वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1, तब आपको क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, अभी देखो मैं जो मेथड बता रहा हूँ उससे न्यूमेरिकल बहुत ईजी सॉल्व होगा। नाम है Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस जो है वो, ये फार्मूला अपने को यूज़ करना है। अभी देखो मैं फार्मूला कैसे, अभी तीनों चार्ज यहाँ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद वाली प्रोसेस, अब Q1 के यहाँ पे जो मेथड लगा रहा हूँ मैं वो डिफरेंट मेथड रहेंगे। ठीक है, Q1 के वजह से वर्क डन होगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। सही है ना, Q1 के वजह से वर्क डन होगा कहाँ पे, यहाँ पे भी, Q2 पे होगा और Q3 पे होगा। ठीक है, तो W1 किसके वजह से, Q1 की वजह से, कहाँ पे, Q2 और Q3, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। सही है, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है इस बार, A सभी का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा A। हो गया। अब सिर्फ Q1 की वजह से यहाँ वर्क तो नहीं होगा, Q1 की वजह से वर्क यहाँ होगा, Q3 पे भी होगा, तो प्लस सर प्लस Q, वर्क डन क्या है, स्केलर है तो डायरेक्ट एडिशन होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 अपॉन डिस्टेंस कितना है, A। हो गया। अभी वर्क डन किसकी वजह से हो गया, Q1 की वजह से वर्क डन हो गया। ठीक है, प्रोसेस को रिवर्स कर रहे, Q1 की वजह से वर्क हो गया, इसको क्या करना आपने, ऐसे क्रॉस मार के रख दो। अभी क्रॉस मारने के बाद इसको हाथ लगाना भी नहीं ना, इसको देखना। अब क्या बचता है आपका, Q2, क्या बचता है आपका, Q2। तो देखो Q2 की वजह से वर्क जो होगा वो क्या होगा, W2। अब Q2 की वजह से वर्क किधर होगा सर, Q2 की वजह से वर्क होगा Q3 के ऊपर और Q1 के ऊपर। Q1 के ऊपर वर्क नहीं करना है अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, उसको अभी हाथ भी नहीं लगाना है। तो क्या बचेगा, Q2 की वजह से वर्क कहाँ होगा, सिर्फ Q3 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q3 अपॉन जो डिस्टेंस है वो। अब ये आ गया वर्क डन W1 और ये आ गया W2, सभी को क्या कर लो, ऐड कर लो, तो टोटल W आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, अपॉन A Q1 Q3 और यहाँ पे Q2 Q3। ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये आ गया 3 चार्जेस के सिस्टम की वजह से। सर 4 की वजह से भी ऐसे ही करना है। ठीक है, बहुत इजी आएगा 4 की वजह से, ये आप लोग एक बार लिख लो, देन स्टार्ट करते हैं 4 की वजह से। देखो
चलो देखो, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ अ 4 चार्जेस, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ अ 4 चार्जेस, रखे भाई 4 चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q4 रख दे ऐसे। ये डिस्टेंस दिया है A। सेम मेथड से फॉलो करेंगे। सबसे पहले Q1 की वजह से वर्क डन निकालूंगा, Q1 की वजह से यहाँ पे भी वर्क डन होगा Q2 पे, Q1 की वजह से Q4 पे भी होगा, और Q1 की वजह से कहाँ होगा, Q3 पे भी होगा। सही है, Q1 की वजह से Q2 पे, Q1 की वजह से Q3 पे, Q1 की वजह से Q4 पे। चलो लिखो, W1 वर्क डन ड्यू टू Q1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, बोलो Q1 की वजह से Q2, तो क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है A हो गया, प्लस Q1 की वजह से Q3 पे। अब देखो सर डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, √2 टाइम्स A, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 अपॉन √2A। अभी क्या बचेगा, Q1 की वजह से Q4 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, बोलो Q1 Q4 अपॉन A। आ गया ये। अभी क्या बोला मैंने इसको, Q1 का यूज़ हो गया, यूज़ करने के बाद उसको फेंक देना है, मतलब उसको क्रॉस मार दो, हो गया उसका काम। अभी कौन बचता है, Q2 बचता है। तो चलो Q2 की वजह से देखो कहाँ आएगा, Q2 की वजह से यहाँ Q3 पे आएगा, और Q2 की वजह से कहाँ आएगा, Q4 पे आएगा। तो बोलो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q3 अपॉन डिस्टेंस क्या है A, हो गया यहाँ तक। उसके बाद देखो Q2 की वजह से Q3 हो गया, Q2 की वजह से Q4 बचेगा, तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 Q4 अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से आता है √2A, हो गया। Q2 की वजह से Q1 तो नहीं होगा क्योंकि इसका यूज हो चुका है, इसको फेंक दिया। अभी Q2 का भी यूज हो गया, इसको भी क्या कर दो, क्रॉस मार के फेंक दो। अब क्या बचेगा Q3, अब Q3 की वजह से देखो क्या आ जाएगा W3, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q3 की वजह से कौन होगा, सिर्फ Q4, देन Q3 Q4 अपॉन A। Q3 की वजह से Q2 भी नहीं होगा, Q3 की वजह से Q1 भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे क्रॉस। अब इस सभी को क्या कर लो, ऐड, W = W1 प्लस W2 प्लस W3 कर लोगे इसको ऐड, इसको आराम से ऐड कर लो। सभी को ऐड करना है, जो कॉमन निकालते उसको कॉमन निकालो, जो जुड़ता है उसको जोड़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ऐसे टाइप की न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है, और एक दो न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यही मेथड रहेंगे आपकी सॉल्विंग की, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। So next is also numerical, which is based on the potential energy. The two charges having equal of magnitude 3 × 10⁻⁻5 कूलम of each. दो चार्जेस दिए, कितने, 3 × 10⁻⁻5 कूलम का ईच चार्जेस है, बॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। अब दोनों चार्जेस को कहां से लाया अपन ने, इन्फिनिटी से लाया, एक पॉइंट पे लाया। अब दोनों पॉइंट इन्फिनिटी से आए, एक यहां से आया इन्फिनिटी से और यहाँ पे, अब दोनों इन्फिनिटी से आ गए, एक यहाँ Q1 और दूसरा Q2 आ गया। अब दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर का। कितना सेपरेशन आ गया, 30 सेंटीमीटर का सेपरेशन आ गया। अब पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी बनाओ। सिंपल फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी, क्या है भाई पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन, सही है, Q1 Q2 अपॉन R। बस R का वैल्यू देख लो। अभी R कितना है यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर लोगे ना आप, डिवाइड बाय क्या करोगे, 100, क्योंकि मीटर में चाहिए तो कितना आएगा, 0.3 मीटर, हो गया। अब चार्ज यहाँ वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, 9 × 10⁻⁹ हो गया। Q1 कितना है देखो, 3 × 10⁻⁵, Q2 भी उतना ही है, तो उसका क्या करो, स्क्वायर कर लो, 10⁻⁵, उसका क्या होगा स्क्वायर, अपॉन R कितना आ गया 0.3। सॉलिड देखो भाई कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁹, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 9 × 10⁻⁻10 अपॉन 0.3।
अपॉन क्या आ जाएगा 0.3 हो गया यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी। बना लो भाई इसको, ये कितना आ जाएगा 9 9 ज़ा 81 और यहाँ पे देखो कितना बचेगा 10⁻⁻1 ठीक है अपॉन 0.3 अब ये सॉल्व होगा ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे क्या है 0.3, तो देखो 0.3 मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इंटू 10⁻⁻1 हाँ लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻1 ये गेट कैंसल, तो क्या बचेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 81/3 मतलब 27 जूल। कितना आएगा 27 जूल। सिंपल ऐसे पोटेंशियल एनर्जी बनाना है ठीक है।